नमस्कार। स्टडी विद कैलाश भोगड़े के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज है जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां 1627 से 1657। जहांगीर के बाद सिंहासन पर आसीन हुआ शाहजहां। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम, का जन्म लाहौर में हुआ। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिक ए जमानी की उपाधि दी। 7 जून 1631 के प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हुई। अर्जुमन बानो बेगम का दूसरा नाम है मुमताज बेगम। आगरा में जो ताजमहल बनवाया था इसी की याद में बनाया था। मुमताज महल के बचपन का नाम अर्जुमंद बानो बेगम किसकी पुत्री थी? आसफ खां की थी। और शाहजहां ने कौन सी उपाधि दी? तो मलिका ए जमानी, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अब्बुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए शानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर आसीन बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद पर और महाव्रत खां को खान ए खाना की उपाधि दी। बहुत बार प्रश्न आया है कि शाहजहां ने आसफ खां को कौन सा पद दिया? तो वजीर का। और महाव्रत खां को खान ए खाना की उपाधि दी। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने का आदेश दिया और 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। बहुत बार आया है कि शाहजहां ने किसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया? तो अपनी बेगम मुमताज की याद में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की। बहुत बार प्रश्न है कि ताजमहल की रूपरेखा किस कलाकार ने बनाई? तो उस्ताद ईसा ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईशा ने, लेकिन इसको किसने तैयार किया? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया। बहुत बारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। स्थापत्यकार कौन था जिसने निर्माण कराया? तो अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। इसका मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां। प्रश्न बहुत बार आया है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। उसका मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसे पौराणिक यूनानी देवता आफियट्स को बीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गुप्त काल में भी स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन वो सांस्कृतिक काल को कहा जाता है। और मुगल काल में स्थापत्य काल का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो शाहजहां। यदि शाहजहां नहीं आएगा तो स्थापत्य काल का स्वर्ण युग किसे कहा गया? तो मुगल काल को। ये बहुत बार प्रश्न आ गया है। शाहजहां द्वारा बनाई गई जो मुख्य इमारतें हैं, दिल्ली का लाल किला, ये प्रश्न आते हैं। तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने, दीवान आम शाहजहां ने, दीवान खास शाहजहां ने, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने। दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाया है, लेकिन आगरा का जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनाई है। ठीक है। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? तो शाहजहां ने। लेकिन आगरा का लाल किला किसने बनाया है? तो अकबर ने। ये प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। आगरा आएगा तो आगरा का लाल किला किसने बनाया? अ से अकबर ने। ताजमहल और लाहौर किला स्थित शीघ्र महल इसी ने बनाया। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना गया है। किसके महल को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना गया? तो हुमायूं। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में ला लिया था। कहीं कहीं पर 1633 दिया है। ठीक है। अब आते हैं, शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। शाहजहानाबाद की नींव किसने डाली है अपनी राजधानी के लिए? शाहजहां ने। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांरा ने करवाया। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां की पुत्री जहांरा ने करवाया। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार आते हैं बहुत बार, मोहम्मद फकीर, मीर हासिम। मोहम्मद फकीर और मीर हासिम किसके दरबारी थे? तो शाहजहां। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत के कवि रहते थे। प्रश्न ये बना है कि वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र किसके दरबार के संस्कृत कवि? तो शाहजहां। शाहजहां के संगीतक थे लाल खां, को गुण समुद्र की उपाधि। संगीतज्ञ जगन्नाथ जो हिंदी का कवि था, उसे महाकवि राज की उपाधि से सम्मान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल खां को गुण समुद्र,
और जगन्नाथ को महाकवि राज की उपाधि किसके शासनकाल में मिली? तो शाहजहां। शाहजहां के पुत्र थे दारा शिकोह, सर्वाधिक विद्वान था। इसे भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने शर अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि जो उपनिषद है उन्हें शर अकबर के नाम से फारसी में किसने अनुवाद किया? तो दारा शिकोह। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में कॉलेज का निर्माण तथा दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलाने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी युद्ध आरंभ हुआ। शुजा बंगाल में, मुराद गुजरात में, औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। धर्मत का युद्ध कब हुआ? 15 अप्रैल 1658। कौन पराजित हुआ? तो दारा। किसने पराजित किया? औरंगजेब ने। शामूगढ़ का युद्ध हुआ था 29 मई 1658 को दारा औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 में हुआ। इस युद्ध में दारा को पराजित होने पर इसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 की हत्या कर दी गई। औरंगजेब ने कर दी। ठीक है। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर, राजस्थान के कंकड़ बाड़ी किला में बिताया। बहुत बार प्रश्न आया है कि दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन किस किले में बिताया? तो राजस्थान में कंकड़बाड़ी किला में बिताया। इस किले का निर्माण जय सिंह दूती ने करवाया था। कंकड़बाड़ी किले का निर्माण किसने किया? जो जय सिंह दूती ने किया। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी गई? तो दारा शिकोह को शाहजहां द्वारा दी गई। बहुत बार प्रश्न है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो ये है शाहजहां। अब आते हैं औरंगजेब पर। औरंगजेब का जन्म हुआ 24 अक्टूबर 1658 दोहात गुजरात नामक स्थान पर हुआ। औरंगजेब के बचपन का उत्तराधिकारी नूरजहां के पास बीता था। मतलब औरंगजेब का बचपन कहाँ बीता? तो नूरजहां के पास। 18 मई 1637 ईस्वी फारस की राजघराने दिलराम बानो बेगम से उसका विवाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्बुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर के नाम से गद्दी पर। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 में दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ? औरंगजेब का। औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा गया है। किस मुगल को जिंदा पीर? औरंगजेब। जय सिंह और शिवाजी के पुरंदर की संधि कब हुई? 22 जून 1665 में। बहुत बार आया है औरंगजेब के समय। मई 1666 में आगरा के किले के दीवान आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। दीवान आम में यह शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई। शिवाजी को कहाँ गिरफ्तार किया? जयपुर भवन में। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लगाया। किस मुगल ने जजिया कर को पुनः लगाया? तो औरंगजेब ने। कब लगाया? 1679 में। बहुत बार प्रश्न आया है। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में लाया। बहुत बार प्रश्न आया है। 1685 बीजापुर, 87 में गोलकुंडा। मदन्ना और अखन्ना नामक ब्राह्मण का संबंध गोलकुंडा के शासक अब्दुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला और राजा राम ने किया। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुला को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बावजूद जाटों ने 1600 में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरा को लूटा। भरतपुर राजवंश की औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने की। भरतपुर राजवंश की स्थापना किसने की? चूड़ामन ने की। बहुत प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। किसने अकबर के महल मकबरा को लूटा? सिकंदरा को। तो राजा राम ने। बहुत बार प्रश्न आया, इनको छोड़ना मत। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 हो गई थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। मतलब सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में हुए। औरंगजेब का पुत्र अकबर
ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। एक अकबर वो था जो हुमायूं का पिता, हुमायूं का पुत्र था। एक औरंगजेब का पुत्र भी हुआ जिसे अकबर दूती कहा गया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिखों पर कलमा खुदवाया, नौरोजा त्योहार मनाना बंद कर दिया, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोका दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा सम्राट को जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तोलने की प्रथा थी। ठीक है, इसने प्रतिबंध लगा दिया सब में। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकार संगीतों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। ठीक है, औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब किसको बजाता था? बीड़ा को। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिर में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव मंदिर थे। औरंगजेब ने 20 फरवरी 1707 को खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफना दिया गया। औरंगजेब के समय शुभों की संख्या 20 थी। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? तो खुलदाबाद में, जिसे रोजा कहलाता था। ठीक है, औरंगजेब के समय शुभों की संख्या कितनी थी? 20 है। औरंगजेब दारुल हर्ब, काफिरों का देश, को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। किसके समय सर्वाधिक हिंदू सेना था? औरंगजेब। फारसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। कौन? ये बर्नियर किसके समय के चिकित्सक थे? तो औरंगजेब के। तो ये हो गया औरंगजेब। उसके बाद हम मुगल शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।